जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, पेट्रोल के प्राइस को लेकर आपको जो है बेवकूफ़ तो बनाया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर आपकी जेब साइड से भी काटी जा रही है। जो E20 पेट्रोल आपको इस वक्त 102 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, वो आपकी जेब केवल दाम के नाम पर नहीं काट रहा, वो काट रहा है दोस्तों इस तरीके से भी कि जब यह E20 पेट्रोल आपकी मोटरसाइकिल गाड़ी में जाएगा तो गाड़ी कम माइलेज देगी, गाड़ी के पार्ट जल्द ख़राब हो जाएंगे, इंजन में ज़्यादा जो है डैमेज होगा और आपकी जेब जो है दो तरफ से सरकार के द्वारा काट ली जाएगी। सरकार ने दावा किया था कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से देश का बड़ा फ़ायदा होगा, पेट्रोल का इंपोर्ट कम होगा और तो और जो हमारे किसान हैं उनका भी बड़ा फ़ायदा होगा, साथ ही आम लोगों को सस्ते में पेट्रोल भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पेट्रोल के प्राइस जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले तेल का। और अगर आप 95 ऑक्टेन और 90 ऑक्टेन या 75 ऑक्टेन डलवाएंगे तो उसके दाम और भी ज़्यादा होंगे। ऑक्टेन यानी कि नॉन इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला तेल। दुनिया भर में इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला तेल बेचा जाता, लेकिन वो तेल काफ़ी सस्ते में बेचा जाता है, क्योंकि उसमें जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग तो है ही, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर सरकार और तेल कंपनियों को मिलता ही है। अब ये इथेनॉल क्या भला है दोस्तों? इथेनॉल एक डेरिवेटिव होता है कुछ फसलों का, जैसे गेहूं, गन्ना या फिर मक्का, एक तरीके की अल्कोहल होती हैं जिसको हम पेट्रोल में मिक्स करते हैं, जिससे पेट्रोल की डेंसिटी सेम बनी रहती है और उपयोगिता में भी कुछ खास फ़र्क नहीं आता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है आपकी गाड़ी पर। डॉक्टर एसपी ने बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए उसके जो है पॉइंट्स लिखे हैं। E20 पेट्रोल से क्या क्या नुकसान हो रहा है आपकी गाड़ी में और आपकी जेब पर, यह बताया है दोस्तों। डॉक्टर एसपी लिखते हैं कि E20 पेट्रोल फोर्स स्कैम एक्सपोज जो है 50% प्री 2023 पेट्रोल व्हीकल्स नाउ गजलिंग मोर फ्यूल्स माइलेज कैश आफ्टर E20 मैडेट। 50% से ज़्यादा 2023 से पुराने व्हीकल अब ज़्यादा तेल का कंजप्शन कर रहे हैं और जो है माइलेज कम दे रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट का भी भारी नुकसान, तेल का ज़्यादा कंजप्शन। हेंस जो वादा किया गया था कि तेल के इंपोर्ट घटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि माइलेज ही गिर जाएगी तो तेल आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। औसतन 5 से 10% ज़्यादा तेल इस्तेमाल होने वाला है। उसके अलावा 29% ऑनर्स फेसिंग इंजन डैमेज, लीकिंग और ओवर हीटिंग साइंस। इथेनॉल ईट्स रबर एंड ओल्ड पार्ट्स। इथेनॉल जो करता है वो असल में मोटा मोटी जो है वही है जो पानी लोहे के साथ करता है। इथेनॉल से आपकी पेट्रोल की टंकी में जंग जल्दी लगेगा। इथेनॉल से आपके जो रबर गैजेट्स हैं उनकी लाइफ घट जाएगी, यानी कि लीकेज हो सकती है। रबर गैजेट्स यानी जो दो पाइप्स को जोड़ने के लिए बीच में वाशर लगाया जाता है, वो रबर का होता है और वो जल्दी गल जाता है इथेनॉल की वजह से। जो अब आप ज़रा सोचिए कि माइलेज भी कम, पैसा भी ज़्यादा, ऊपर से मेंटेनेंस का खर्चा भी ज़्यादा। उसके ऊपर क्या होता है? लो एनर्जी डेंसिटी, यू पे मोर फॉर लेस। ऑफिशियल्स लेड विद देन 1 to 6% पावर ड्राफ्ट क्लेम। आपकी गाड़ी का इंजन इथेनॉल वाले तेल से कम पावर जनरेट करता है, फिर वही बात की ज़्यादा तेल खर्च करना पड़ेगा। अगर ये तमाम बातें मान ली जाएं और तमाम बातें सही साबित होती हैं तो नितिन गडकरी के वो तमाम वादे झूठे साबित होते हैं, वो तमाम वादे भ्रामक साबित होते हैं जो उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े हुए किए थे। इथेनॉल ब्लेंडिंग से पैसा कम खर्च होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग से किसानों का फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह वाले वादे। अब नुकसान किसका हो रहा है? सामान्य उस व्यक्ति का जो व्यक्ति रोज़ाना अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस जाता है, रैपिडो जोपैटो में डिलीवरी करता है, बाइक टैक्सी चलाता है या फिर जो फील्ड वर्क करते हैं। हमारे मेडिसिन के एमआर लोग
और हमारे जो सेल्समैन हैं, किताबों की बिक्री करते हैं, ये तमाम लोग उनकी जेब पर जो है बड़ा फटका जो है पड़ सकता है, क्योंकि मेजर पार्ट्स इथेनॉल युक्त पेट्रोल से ख़राब हो सकते हैं और ज़्यादातर गाड़ियाँ आज के जो है E20 कंपेटेबल नहीं है। इसके अलावा नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि हम E20 को बढ़ा के E30, E40, E50 तक भी जाना चाहते हैं, यानी कि आपको वही दाम में, वही 102, 103 के दाम में 50% तेल मिलेगा और 50% इथेनॉल मिलेगा। अगर फ़ायदा हो भी रहा है तो सरकारी तेल कंपनियों को हो रहा है या फिर निजी तेल कंपनियों को हो रहा है। वो फ़ायदा आम जनता तक जो है नहीं पा रहा है। जाहिर सी बात है कि पेट्रोल से तो सस्ता ही होगा इथेनॉल। जब आप हमें 20% इथेनॉल ही बेच रहे हैं तो इथेनॉल मिलाने के बाद दाम तो कम कीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा दिस इंजर्ड द ग्रीन पॉलिसी, इट इज़ फोर्स स्कैम ऑफ 80% ऑफ इंडियाज फ्लड वेकअप। यह कोई ग्रीन प्लान नहीं है, यह कोई पॉल्यूशन को कम करने का या फिर तेल पर कंजप्शन करने के प्लान नहीं है। यह असल में मुनाफा बनाने का प्लान है और मुनाफा जो बना रहे हैं उनकी जेब भरी पड़ी है, लेकिन वो जेब काटी जा रही है सामान्य नागरिकों की। नितिन गडकरी जी से बड़ी उम्मीद थी कि वह एक समय पर कहे जाते थे कि भारत सरकार के बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने हार्डवेज पे काम किया। जिस तरीके के क्वालिटी हाईवेज भारत को बना करके दिए, लेकिन उस हाईवेज पर चलने वाली गाड़ियों की क्वालिटी ही कम हो जाएगी, तो फिर तेल कंजप्शन कम कैसे होगा, बढ़ेगा ही ना। इस पूरी खबर में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी धन्यवाद दोस्तों।